baby, oh baby, yeah. Move your body. देवर जी इतना छुप छुप के क्यों देख रहे हो? अच्छे से देखो ना, जो भी आपका देखने का मन कर रहा है ना उसको अच्छे से देखो, ऐसे शर्माओ मत। नहीं नहीं भाभी, आप कैसी बात ये कर रहे हो? मैं कोई देख नहीं रहा हूँ, बस अचानक ध्यान चला गया। मेरा ध्यान तो पढ़ाई में है। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि आप कितना पढ़ रहे हो, और मुझे ये भी पता है कि आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही है। देवर जी, मैं आपको अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं भाभी, मैंने कब कहा आप अच्छी नहीं हो? आप बहुत अच्छी हो। आप बहुत प्यार भी करती हो सबसे, हमसे सब ख्याल रखती हो इस घर का। आप बहुत अच्छी हो भाभी। मैं टेंशन तो बहुत ही ले रही हूँ, आप ऐसी बातें कर रहे हो। आपको तो पता है ना मैं कितनी अकेली हूँ। आपके भैया वो मुझ पे ध्यान ही नहीं देते, और एक आप हो जो ध्यान देते भी हो लेकिन छुप छुप के। भाभी जी, अगर आपको भैया की याद आ रही है तो आप फ़ोन कर लीजिए ना उनको। देवर जी, आपके भैया की तो मुझे बहुत याद आती है। वो है कि काम में ही अपना मन लगाते हैं। एक काम करो ना, आप ही मुझ पे ध्यान दे लो। देखिए भाभी, आप कैसी बातें कर रही हो? लगता है आप आज ना कुछ अलग मूड में हो, अलग लेवल की मजाक कर रही हो। देखिए भाभी, देवर में मजाक चलता रहता है, पर इस तरीके का मुझे ठीक नहीं लगता मजाक। ठीक है भाभी जी? देवर जी, इतना शर्माओ मत। मुझे अच्छे से पता है कि आपको भी कुछ कुछ हो रहा है ना। नहीं नहीं भाभी, अभी मेरी एग्ज़ाम आने वाली है। मेरा सारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन उसी में है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पसंद भी नहीं है वैसे भी। तो प्लीज़ आप इस मजाक को ना थोड़ा लिमिट में रखिएगा। हाँ देवर जी, सही कह रहे हो, लिमिट में ही रहना चाहिए मुझे तो। अब इस जवानी का भी मैं क्या ही करूं। एक काम करती हूँ, आप तो मुझे देख ही नहीं रहे, तो मैं किसी बाहर वाले से बोल देती हूँ ना। अरे भाभी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? देखिए, अगर भैया को पता चल गया कि आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हो, ऐसा मजाक कर रही हो, ठीक है भाभी, मुझे ना पढ़ाई भी करनी है। मैं अंदर जाके पढ़ लेता हूँ, ठीक है? मैं चलता हूँ। देवर जी, अरे देवर जी सुनो तो। ये मेरे देवर जी भी ना बिल्कुल ध्यान नहीं देते मुझ पे। इनको लग रहा है कि मुझे पता नहीं है कि इनके मन में भी वही गुदगुदी चल रही है जो मेरे मन में चल रही है। लेकिन कब तक बचेंगे? मैं हूं ना शिकार करने के लिए चाहती हूँ, और अपने देवर जी को अपने इन दोनों हाथों से पकड़ के ना दबोच लेती हूँ। और उसके बाद मेरे देवर जी कब तक मुझसे दूर रहेंगे? आना तो उन्हें मेरे पास ही पड़ेगा। रखो देवर जी, पढ़ाई अब बाद में करेंगे, अब पहले प्यार की पढ़ाई करते हैं। ये देवर जी भी ना, ये मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अब मेरी भी तो इच्छाएं हैं, अब मेरे अंदर इतनी आग लगी रहती है, इसको किससे बुझाऊं? ये जो है ना, ये मेरे हाथ ही नहीं आ रहे। अब इनके रहते हुए बाहर जाऊं, ये सब अच्छा नहीं लगता ना। पर जाएंगे कब तक यहाँ से? मेरे पल्लू में ना उनको आना ही पड़ेगा। अचानक से मेरे कमर में दर्द होने लगा। देवर जी, ओ देवर जी। अरे भाभी जी, क्या हुआ? आप क्यों कब से आवाज़ दे रही हो? देवर जी देखो ना, मेरी कमर में अचानक से दर्द होने लगा, दबा दो ना। कमर में दर्द होने लगा? अब बाहर तो भाभी आप अच्छी खासी बैठी थी, अचानक से कमर में दर्द कैसे होने लग गया? अरे वो देवर जी, मैंने गलती से ना सिलेंडर उठा लिया, इसलिए ना लग रहा मोच आ गई। देख लो भाभी देवर जी, जी। मैं था ना घर पे, तो मुझे बोल दिया होता। इतना भारी सिलेंडर आपने क्यों उठाया? अरे देवर जी, मैं भूल गई थी कि आप घर में हो। देखो ना, दबा दो ना, बहुत दर्द हो रहा है। मैं काम करता हूँ, मेडिकल से आपके लिए दवाइयाँ लेके आ जाता हूँ, तो ठीक हो जाएगा। ठीक है देवर जी, आप भी नहीं समझते ना कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। अब मैं क्या किसी बाहर वाले को बुलाऊंगी? ठीक है भाभी जी, दवा देता हूँ। अब बताइए, कहाँ दर्द हो रहा है आपको? देवर जी, कमर में दर्द हो रहा है। भाभी जी, यहाँ पे दर्द हो रहा है? हाँ हाँ देवर जी, थोड़ा और नीचे। नीचे? यहाँ पे? हाँ देवर जी। ठीक है। वैसे आपका हाथ लगते ही ना जादू सा होने लगा, और मुझे ना
बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी जी आप आपका कमर दर्द पे ध्यान दीजिए ना, उसमें अच्छा और बुरा क्या होता है। क्यों देवर जी, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? आप मेरी कमर को दबा रहे हो, मुझे तो लग रहा है कुछ कुछ हो रहा है आपको। भाभी जी देखिए, मैंने पहले भी बाहर कहा था कि मुझे ये मजाक अच्छा नहीं लगता, तो प्लीज ऐसा मत करिए। अब ठीक लग रहा है आपको? नहीं देवर जी, आप तो साड़ी के ऊपर से कर रहे हो। एक काम करो ना, साड़ी के अंदर हाथ डाल दो। भाभी ये कैसी बातें कर रही हो आप? मुझे पता है आपका ना कोई कमर दर्द नहीं हो रहा है, आप बस नौटंकी कर रही हो। देवर जी, आपको क्या लग रहा है मैं आपसे मजाक कर रही हूँ? नहीं ना देवर जी, आप तो समझो आपके भैया है, वो मुझ पे ध्यान नहीं देते, और एक आप हो, आप मुझ पे ध्यान देना नहीं चाहते। मैं आपको अच्छी नहीं लगती क्या? अब आप भी समझो ना कि मुझे तो क्या हुआ देवर जी, कांटे थोड़ी लगे मेरे हाथ में। देखिए भाभी, मैं कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी हदें भूल जाओगी। देवर जी, अभी मैं अपनी हदें भूल ही गया हूँ। अभी तो आप देखते जाओ कि मैं आपके साथ क्या क्या करने वाली हूँ। वैसे भी आपके भैया ना मुझ पे ज़रा भी ध्यान नहीं देते। अब देखो, 5 महीने तो हुए थे शादी को, मुझे छोड़ के काम के चक्कर में बाहर चले गए। अब मेरे अंदर जो आग लगी हुई है, इसको क्या मैं पड़ोसी से बुझाऊंगी? आप ही बुझाओगे ना। और मैं जानती हूँ आप सिर्फ नखरे कर रहे हो, आप भी ना मुझे बहुत पसंद करते हो। तभी तो जब भी मेरी साड़ी का पल्लू नीचे गिरता है, आपकी आंखें वहीं टिक जाती हैं। बस करिए भाभी जी, अरे कब से मैं सुनते जा रहा हूँ, सुनते जा रहा हूँ, सुनते जा रहा हूँ, और आप हो कि आपकी हदें पार करती जा रही हो। पहले तो मुझे लगा ना कि बाहर आप मजाक कर रही थी, पर अब पता चला कि आपके मन में ना कुछ और ही चल रहा है। अरे भाभी शर्म आनी चाहिए आपको, भैया के पीठ पीछे आप मेरे साथ ये सब कर रही हो। अगर भैया को पता चल गया तो क्या अंजाम होगा पता है ना? अरे ठीक है, मानता हूँ भैया आपको टाइम नहीं दे पा रहे, पर भैया अगर बाहर जाके काम कर रहे तो किस लिए कर रहे हैं? बाहर जाके अय्याशी नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हमारे लिए, आपके लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। पर नहीं, आपको तो समझ में ही नहीं आता। आपको तो ऐसा लगता है कि भैया अगर वहाँ पे गए तो आपको अकेला छोड़ गए, और उस अकेलापन का फायदा अब यहाँ पे इस तरीके से पेश करेगी। भाभी जी मैं क्या बताऊँ आपको, देखो अगर भैया को सच में ये बात पता चल गई ना तो उनका कितना दिल दुखेगा पता है ना आपको। अरे भैया ने बचपन से लेके अब तक मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, और मैं अगर आपके साथ ये सब कर भी लूँ तो क्या बीतेगी उनके दिल पर, जानती हो आप। लेकिन भाभी मुझे लगता है ना अब आपकी इन हरकतों के बारे में मुझे भैया को बताना ही पड़ेगा। तो क्या कह रही थी अब कि अगर मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाया तो आप बाहर जाके किसी और के साथ करोगी? मैंने कभी सोचा नहीं था भाभी कि आपके दिमाग में ये सब चल रहा है। अरे मैं तो आपको ना बहन मानता था, पर पता नहीं कौन सा रिश्ता जोड़ लिया मैंने। आप ना इस काबिल नहीं हो। मुझे तो भैया पे तरस आ रहा है कि भैया ने कैसी लड़की के साथ शादी कर ली, पर बस अब बहुत हो गया। अब ना मुझे भैया को ना बताना ही पड़ेगा। नहीं नहीं देवर जी, देखो मुझे अकल आ गई कि ना मैंने बहुत बड़ी गलती की है। माना कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरी खुशी के लिए तो इतना दूर रहते हैं, और मैं उन्हें धोखा देने जा रही थी और उनके भाई के साथ ही गलत काम करना चाहती थी। न जाने मैं कितना बड़ा पाप करने जा रही थी। देवर जी मुझे ना समझ आ गया कि मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। आज के बाद दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। और आप अपने भैया को कुछ मत बताना। आप तो जानते हो कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। अगर उनको ये सब पता चला कि उनकी पीठ पीछे उनकी बीवी उनके ही भाई के साथ, तो वो तो जीते जी मर जाएंगे, और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देवर जी मैं कुछ पल के लिए बहक गई थी। आप तो जानते हो ना कि अभी नई नई शादी हुई है और अचानक से वो चले गए, लेकिन अब मुझे अकल आ गई है। आपने जो समझाया ना मैं सब कुछ समझ गई। अब मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी। और हाँ, मैं ना आपके भैया से बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती। मैं ना उनके साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ। अगर आपने ये सब उनको बता दिया तो वो तो टूट जाएंगे और मुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। देवर जी ऐसा कुछ मत करना, मेरे को अकल आ गई। अब दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। देखिए भाभी जी, मैं आपकी जो हरकतें ना 5 से 6 दिन से नोटिस कर रहा हूँ। मैं चाहता तो तब भी बता देता, पर मैं अब भी भैया को कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भैया की ऐसी हंसती खेलती ज़िंदगी में ना
कोई तूफान आए या भैया आपको डिवोर्स दे दे। भैया ने बहुत मेहनत की है ये घर खड़ा करने के लिए, यहाँ तक कि भैया कितना कुछ कर रहे हैं। जानती हो भाभी, भैया को आप पे कितना भरोसा है, पर ये सब करके ना आप उनका भरोसा तोड़ रही हो। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात यह है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई। भाभी देखिए, अगली बार ऐसी हरकतें ना हो और भैया का दिल ना टूटे, इस चीज़ का ध्यान रखना, वरना अगर भैया का दिल टूट गया ना तो इस घर का और आपका क्या होगा कोई नहीं सोच सकता। नहीं नहीं देवर जी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद दोबारा ना कभी ये गलती नहीं दोहराऊंगी, और मैं अपने पति से शादीशुदा जिंदगी खुशी खुशी निभाऊंगी, और ना मैं दोबारा भूल के भी ये सब नहीं करूंगी। देवर जी मुझे माफ कर दो। ठीक है भाभी, आप माफ़ी मत मांगिए, आप भाभी मेरी, आप मुझसे बड़े हो, मैं नहीं चाहता कि आप कभी भी मेरे सामने यूँ माफ़ी मांगे। ठीक है कोई बात नहीं भाभी जी, मुझे भी पढ़ाई करनी, एग्ज़ाम पास आ रही है, तो मैं चलता हूँ। हाँ देवर जी, अनजाने में ये सब मैं क्या करने जा रही थी। मेरा पति मुझसे इतना प्यार करता है, मुझ पे इतना विश्वास करता है, और मैं उसी के विश्वास का विश्वासघात करने जा रही थी। ये सब मेरे दिमाग में क्या आ गया था कि मैं अपने देवर के साथ ही इतना बड़ा काम करने जा रही थी। ये तो अच्छा हुआ देवर जी ने मेरी आंखें खोल दी, न जाने मैं क्या से क्या कर बैठती।